सो एवरीवन वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेरा नाम है इंद्रेश गांधी और इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि देखो क्या होता है, बहुत सी बार है ना हमें ऐसा लगता है कि हम लोग है ना हमको कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। पर्टिकुलरली ये चीज़ है ना लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं यार कि मुझे तो ये रिवाइज ही नहीं हो रहा है, मुझे तो ये रिकॉल ही नहीं हो रहा है, मैंने तो इतने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा था, पिछले बार पूरा ध्यान में रखा था, कंसेप्ट समझ के लर्न भी किया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस एग्जाम के टाइम में ये बहुत नॉर्मल है कि आपको कुछ चीजें रिवाइज नहीं होंगी, कुछ चीजें रिकॉल नहीं होंगी। अब इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण भैया हम लोग क्या करते हैं, खुद को है ना जबरदस्ती टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भला हम लोग अकाउंट्स मैथ सॉल्व करते रहते हैं, अचानक से माइंड को कमांड देते हैं जरा याद कर, तो याद कर कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा था तूने, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, है ना सर। अब फिर आप बोलोगे सर वहां पे तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, आप घबरा जाओगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आना था, ऐसा कुछ कुछ समझ रहे क्या। तो आप जबरदस्ती खुद को क्या देते हो, स्पार्क देते हो, और उसके कारण क्या होता है कि आप टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करने का, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना वो सब्जेक्ट को आप पढ़ो ना यार, काहे जबरदस्ती इधर उधर सोचना है आपको, नहीं। लेकिन जब आप लॉ पढ़ो तो लॉ भी कैसे पढ़े कि पहले आप आसानी से पहले रीड कर लो टेक्स्ट से, और उसके बाद अगर आपको ज्यादा ही रिकॉल करना है तो उसके बाद ऐसा पन्ना पलटा कि रिकॉल करने का कि क्या पढ़ा मैंने पिछले पन्ने में। अननेसेसरी ये मत कीजिए कि एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ा था वो पूरा चैप्टर मुझे रिकॉल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। ये बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग होता है, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग होता है, ठीक है ना। यस, मान लो कभी कभार क्वेश्चन नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, आपने आंसर को रेफर कर लिया, उसके बाद आपको ये होना चाहिए कि अच्छा हो गया, चलो ये बात मेरे को पहले पता चल गई, है ना, कि एग्जाम से पहले अगर ये बात मुझे पता चल गई तो अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। अब देखना मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमको नहीं जमते हैं और बाद में जब हम उसके आंसर को चेक करते हैं फिर लगता है यार ये कितना इजी था, ये तो वैसे आंसर्स देखना आपको लंबे समय तक रिकॉल रहते हैं, आपको मतलब वो पर्टिकुलरली वो याद रह जाते हैं आपको चीजें कि यार मेरे को है ना रिकॉल नहीं हुआ था, फिर मैंने पढ़ा भी था जाके, ऐसी चीजें आपको रिकॉल रह जाती है। फ्रीक्वेंटली अपने नोट्स को मत बदलिए, ये सबसे बड़ा कारण होता है आपको रिकॉल नहीं आने का। क्या होता है, बच्चा आज एक तो 1000 प्रकार के टेलीग्राम ग्रुप में रहता है, उसमें 1000 प्रकार की पीडीएफ आती है, फिर वो पीडीएफ वो उसको हर एक इससे पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तक का यूनिट 1 इससे, यूनिट 2 इससे, यूनिट 3 इससे, इतने सारे पीडीएफ से आपको क्यों पढ़ना है। आप जिस बुक से पढ़ रहे थे, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल हो, मेरी मॉड्यूल हो, कोई भी, अरे आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक से प्लीज उसके ऊपर ट्रस्ट करके, वो बुक के ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर ट्रस्ट करके पूरा पूरा आपने उसी से पढ़ना है। क्या होता है कि फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है अपने माइंड में, कहीं ना कहीं आपने अक्सर देखा होगा ना, आपको ऐसा याद आता है कि देखो वो पेज के वो साइड में मैंने कुछ तो भी लिखा हुआ था। कब आता है, जब सेम बुक से आप बार बार पढ़ते हैं तब, ठीक है ना। तो ऐसी सब चीजें कीजिए, आप लॉ का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं बता दूं कि जैसे कि आज की तारीख है 3 जून, 4 जून से मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं टॉप 50 सेक्शंस का रिवीजन, यानी कि कंसेप्ट और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस। आप सोच के देखो 50 सेक्शंस का हम लोग क्या करने वाले, 50 सेक्शंस का रिवीजन भी कराऊंगा, पहले रिवाइज कराऊंगा टॉपिक को और फिर सवाल कराऊंगा, है ना। तो जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों के लिए चुन के लेके आऊंगा, एंड देन फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको बढ़िया से करने वाले हैं। कितने बजे से, कल 3:45 PM से अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल के ऊपर हम ये चीजें करने वाली है। सेशन लाइव होने वाला है 3:45 को, जरूर से आइएगा, दोस्तों को लाइएगा, बहुत जबरदस्त ये सेशन है। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेने जा रहा हूं। 6 जून को लॉ की टेस्ट है बेटा, जहां पे मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और आईआरएफ के सवाल आपसे पूछूंगा। ये पहली टेस्ट है 50 नंबर की, दूसरी 10 तारीख को टेस्ट है 50 नंबर की, जिसके अंदर मैं आपको बचे हुए जितने भी चैप्टर्स है वो 50 मार्क के लिए पूछूंगा। और 13 तारीख को जो इंस्टीट्यूट एमटीपी लेने वाली है वो एमटीपी आपकी तीसरी टेस्ट बन जाएंगी, जो सीधा सीधा इंस्टीट्यूट आपकी लेने वाली है ना। तो यार ये जबरदस्त चीज हो जाएंगे और आपको मतलब मजा आ जाएगा, है ना। ये 3 टेस्ट आपने दे दिया तो जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल आपको होने वाला है। तो मिलते हैं कल के सेशंस के अंदर, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं आप लोगों के साथ। मैं आपका सारी चीजें देखो रिविजन्स करवा दिया, एक क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने में दिक्कत था वो करवा दिया, आरटीपी करवा दिया, 2 एमटीपीज करवा दिया, अभी टॉप 50 सेक्शंस लेके आ रहा हूं, बाद में मैराथन लाऊंगा, टेस्ट ले रहा हूं, सब कुछ चीजें होंगे। बस आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए और बिल्कुल भी घबराइए मत, है ना। चलिए मिलते हैं बेटा जी कल के क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।